हेलो एवरीवन, ऑन पे से नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ओएस एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में जो एरर और बग्स आ रहे हैं उस एरर्स को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि रेफरल लिंक और रेफरल कोड में क्या डिफरेंसेस है, हमें रेफरल लिंक सेंड करनी चाहिए एफिलिएट प्रोग्राम के लिए या फिर हमें रेफरल कोड सेंड करना चाहिए। तीसरा हमारा टॉपिक है ओ वेरीफाई में हम किस तरह से अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि ओएस को जब आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको कुछ वहां पर एरर शो होते हैं। कॉमनली वहां पर 2 एरर शो हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला एरर है कांट इंस्टॉल ओएस एप्लीकेशन। और इस एरर को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। इस एरर को फिक्स करने के लिए आपके मोबाइल में सेटिंग ओपन करिए। सेटिंग ओपन करने के बाद देखिए अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आपको ऐप मैनेजर या फिर एप्स इस ऑप्शन को चूज करना है। ऐप मैनेजर को चूज करने के बाद वहां पर आपको बहुत सारे आइकन शो होंगे जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में। उसमें से आपको गूगल प्ले स्टोर का आइकन सर्च करना है। प्ले स्टोर का आइकन सर्च करने के बाद उस आइकन को प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद देखिए ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है फोर्स स्टॉप को क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पर फोर्स स्टॉप की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टोरेज एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर। स्टोरेज को क्लिक करिए और यहाँ पर सारा डेटा आप क्लियर कर दीजिए। स्टोरेज में जो कैच मेमोरी में डेटा होता है या फिर जो एप्लीकेशन होती है उसके बैकग्राउंड में जो डेटा रन होता है, उस वजह से क्या होता है कि एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। इस सेटिंग को करने के बाद डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद दूसरा और एक एरर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें है वेब पेज नॉट अवेलेबल। ये एरर एक्चुअली प्रोटोकॉल की वजह से आता है। बेसिकली जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उस प्रोटोकॉल में HTTP या फिर HTTPS का ही प्रोटोकॉल होता है। जब HTTPS या फिर HTTP का प्रोटोकॉल नहीं मिलता है ब्राउजर को, तो उस लिंक को आइडेंटिफाई करना और उसे इंस्टॉल करना ब्राउजर के लिए उस वेब पेज को सर्च करना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। उस वजह से ये एरर आप फेस करते हो। इसके लिए आपको वापस से सेटिंग को क्लिक करना है। सेटिंग को क्लिक करने के बाद वहां पर एप्लीकेशन या फिर ऐप मैनेजर को क्लिक करिए। फिर ऐप मैनेजर को क्लिक करने के बाद वहां पर एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू आपको सर्च करना है। अगर एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू ये आइकॉन आपको वहां पर नहीं दिखता है तो मोर पे क्लिक करिए। मोर पे क्लिक करने के बाद शो सिस्टम प्रोसेस पे क्लिक करिए। शो सिस्टम प्रोसेस को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगा और उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी इसे फोर्स स्टॉप करना है। इसे भी आप फोर्स स्टॉप करके ओके कर दीजिए और यहाँ पे स्टोरेज को क्लिक करके यहाँ पे जितना भी इसका स्टोरेज है, इसमें भी बैकग्राउंड में जो डेटा रन हो रहा है उसको आप यहाँ से क्लियर कर दीजिए। इसके अलावा भी और एक ऑप्शन है जिसके लिए आपको आपका प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर पर आप एक एप्लीकेशन सर्च करिए, URL फिक्सर एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन देख लीजिए URL ओपनर, इसे क्लिक करिए और इसे इंस्टॉल करके ओपन कर दीजिए। URL ओपनर अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल है आपके मोबाइल में, यहाँ पर कोई भी लिंक जो ओपन नहीं होती है वो आपके मोबाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन होना शुरू होगी। ये 2 ऑप्शन है, इनके थ्रू आप आपका OS एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं आपके मोबाइल में। इसके बावजूद भी OS एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती हैं तो सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर OS एप्लीकेशन को सर्च करिए और वहां पर रेटिंग देखिए। 5 स्टार हमारे रेटिंग है और 100K के ऊपर हमारे डाउनलोड्स वहां पर हो चुके हैं। बहुत सारे रिव्यूज वहां पर लोगों ने दिए हैं, उसको कंफर्म करिए। बहुत बार मैन्युअली जब हम किसी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं प्ले स्टोर पर तो थर्ड पार्टी क्लोन एप्लीकेशन डाउनलोड होने के चांसेस होते हैं। एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करके आप OS को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 जो प्रॉब्लम है OS एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग में, इस प्रॉब्लम को इन सारे मेथड्स के थ्रू आप फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रेफरल लिंक और रेफरल कोड के बारे में। रेफरल लिंक और रेफरल कोड दोनों भी रिप्रेजेंट करते हैं आपके रेफरल प्रोग्राम को। आप रेफरल लिंक के थ्रू भी किसी को अपने नीचे एज अ एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर रेफरल कोड के थ्रू भी आप किसी को एज अ एफिलिएट रेफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इश्यू है जो मैंने आइडेंटिफाई किया। देखिए हम जब हमारा एफिलिएट लिंक सेंड करते हैं और उस लिंक को क्लिक करने के बाद कोई यूजर एज अ एफिलिएट हमारे एफिलिएट क्राउड में ज्वाइन होना चाहता है तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद वहां पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो यूजर हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाता है।
ये गारंटेड होता है। जब आप रेफरल कोड के थ्रू किसी को आपके यूजर क्राउड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली उन्हें OES का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर, और डाउनलोड करने के बाद उन्हें रेफरल कोड आपका वहां पर डालना पड़ेगा, और जब आपका रेफरल कोड वो डालेंगे तब वो आपके नीचे एज ए यूजर बेस यूजर क्राउड आएंगे। लेकिन यहाँ पर चांसेस ये हैं कि अगर वो एफिलेट जिनको आप एफिलेट बना रहे हैं, यूजर बना रहे हैं, वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन तो डाउनलोड करते हैं लेकिन रेफर कोड डालना भूल जाते हैं या फिर नहीं डालते हैं और अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उस केस में वो यूजर आपके ही एफिलेट प्रोग्राम में एंटर हुए कि नहीं हुए, इस बात का थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी किसी को ऑन पैसिव एफिलेट प्रोग्राम पर लेकर आना चाहते हैं तो आपके एफिलेट लिंक के थ्रू ही उनको ज्वाइन कराइए, बाद में उन्हें OES एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आप सजेशन दें। अगर आप OES एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रेफर कोड डालने का सजेशन देते हैं और उन्होंने रेफर कोड नहीं डाला वहां पर, तो मे बी वो एफिलेट आपके नीचे नहीं आएगी। तो इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम हमारे तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है ओ वेरीफाई में जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो होगा आधार कार्ड के थ्रू, क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली जो वेरिफिकेशन होते हैं वो आधार कार्ड के थ्रू होते हैं। आधार कार्ड पोर्टल पर आपने आपका सारा डेटा रजिस्टर्ड किया है जब आपने आधार कार्ड बनवाया है, और उस वक्त आपके आंखों के रेटिना को स्कैन किया गया, आपके थंब इंप्रेशंस वहां पर लिए गए, आपके फोटो को शूट किया गया, आपके डॉक्यूमेंट्स को वहां पर अपलोड किया गया, और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर के साथ ये सारी चीजें लिंक की गई। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर को आपने आधार कार्ड बनवाते वक्त रजिस्टर्ड किया था, उसी मोबाइल पर एक OTP आएगा UIDAI की तरफ से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उस OTP को जब आप एंटर करेंगे तब आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इस केस में आपके पास आधार कार्ड तो है, बट आपका जो मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड बनवाते वक्त रजिस्टर्ड किया है, वो मोबाइल नंबर अगर आपका बंद हो चुका है तो आप OTP रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप OTP रिसीव नहीं कर पाएंगे तो आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे नहीं जाएगी। तो आप इस बात को थोड़ा सा कंफर्म करिए कि आपके पास जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में यूजिंग में है, मीन्स आप उसे यूज कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपके आसपास जहां पर भी तहसील ऑफिस में बहुत बार आप देखते हो सेतु सुविधा केंद्र होते हैं, वहां पर जाइए और रिसेंटली आप जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो उस मोबाइल नंबर को आप आपके आधार कार्ड के साथ लिंक करवाइए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है या फिर जो नंबर लिंक था वो नंबर अभी बंद हो चुका है, इस बात को थोड़ा सा आप एज अ प्रिपरेशन की तरह देखिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की, आशा करता हूं कि आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।